बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो इसमें हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, इसका रिवीजन कर रहे थे। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स रिएक्शन, इसका हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया था। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं और इसके बाद आप आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड या आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि के द्वारा समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि द्वारा समीकरणों का संतुलन कैसे करते हैं। इसके पश्चात आगे पढ़ते हैं तो दो चीजें पढ़ रहे थे चुके थे। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, नंबर 2 आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि या आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड से हम लोग कैसे पढ़ते हैं, वो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। अब इसके बाद आगे हम लोगों ने डिस्कस करते हैं उसी के आगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा हम लोग कैसे समीकरणों का संतुलन करते हैं। समीकरणों को, इक्वेशन को बैलेंस करने की दो मेथड है, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर से कैसे मेथड से बैलेंस करते हैं, इसको हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा समीकरणों का संतुलन कैसे किया जाता है। इसको संतुलन करने में मेथड वही, सबसे पहले हाफ रिएक्शन बनाएंगे। हाफ रिएक्शन बनाने के बाद जितने भी हाफ रिएक्शन में एलिमेंट हैं सभी का ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर लिखने के बाद देखेंगे कि किसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस होता है वो डिफरेंस का मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे रिएक्शन में। मतलब पहली रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस का मल्टीप्लाई दूसरी रिएक्शन में करते हैं और दूसरी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस होता है एलिमेंट का, उसका पहले में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन को बैलेंस करके दोनों हाफ इक्वेशन को ऐड करके जोड़ करके लिख देते हैं। ये बैलेंस हो गई। अब इसके बाद यदि उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो वो आप बैलेंस बाद में करेंगे, जैसे कि आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड में किया था। ऑक्सीजन को H2O वाटर मॉलिक्यूल से बैलेंस करते हैं, जैसे उसमें किया था वैसे इसमें करना है। और हाइड्रोजन को H+ आयन के द्वारा बैलेंस करेंगे, चार्ज बैलेंस नहीं करेंगे, चार्ज, ठीक है ना। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा बैलेंस करते हैं। लास्ट में यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है तो फिर उसी तरीके से जैसे आयन इलेक्ट्रॉन विनिमय विधि में, आयन इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज मेथड में बैलेंस किया था, उसी तरीके से इसमें भी बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा, ऑक्सीकरण संख्या के द्वारा कैसे हाफ इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो पहले हाफ रिएक्शन बनाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनकी हाफ रिएक्शन बना लेते हैं। तो ये यहाँ पर फर्स्ट हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये SnCl2 गिव्स SnCl4, ये हाफ रिएक्शन हो गई। और सेकेंड हाफ रिएक्शन ये हो जाएगी आयरन आयरन कॉमन है, तो यहाँ पर FeCl2 गिव्स SnCl4, ये FeCl3 और FeCl2, ठीक है ना। तो इसमें
ऑक्सीडेशन नंबर जैसे निकालना बताया था उसी तरीके से आप ऑक्सीडेशन नंबर इसमें निकालेंगे सबका। लेकिन इसमें हम दूसरे तरीके जैसे फार्मूला बनाया जाता है उसी तरीके से भी इसको इसमें निकाल सकते हैं। देखेंगे जैसे यहाँ पर क्लोरीन, देखो जो वैलेंसी होती है एक दूसरे के ऊपर लगती है। इसकी वैलेंसी 2 है तो इस पर लगी, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती तो 1 लिखते नहीं, इस पर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन की कितनी होगी -1 और यहाँ पर Sn की कितनी होगी +2, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन पर प्लस है 4 है तो 4 किसकी होगी इसकी +4 और इसकी क्या होगी -1, ठीक है। तो यहाँ पर जो फार्मूला बनता है उससे भी आप निकाल सकते हैं। इसमें क्लोरीन की 1 है हर एक में क्योंकि Sn पर या Fe पर कोई भी लगा नहीं हुआ है चार्ज, इसमें कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इससे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर Fe की कितनी है 3 +3, यहाँ पर 3 लिखा है फिर 3, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसकी -1। क्लोरीन की हर जगह -1 7 ग्रुप का होता है और 7 ग्रुप की वैलेंसी 1, प्लस वाला हमेशा पहले लिखा जाता है, माइनस वाला हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसमें देखें इसकी क्या हो गई, यहाँ 2 लिखा है तो ये क्या हो जाएगा +2 और इसकी -1। तो क्लोरीन की सब जगह तो दोनों रिएक्शन में -1 है तो इसमें कोई झंझट है, इससे कुछ नहीं निकल सकता। यहाँ पर ऊपर Sn में देखें तो Sn में क्या है, यहाँ पर +2 है और यहाँ पर +4 है ना। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही है। कौन सी क्रिया हो रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर नीचे देखें तो इसमें क्या है, यहाँ पर Fe की +3 है और यहाँ पर Fe की +2 है तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके आप देख सकते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है किसमें रिडक्शन हो रहा है, और दोनों रिएक्शन होती एक साथ है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे घट रहा है तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन नंबर, ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन। अब देखें इसमें इसके बाद यहाँ पर +2 है, यहाँ पर +4 है, 2 का डिफरेंस है। यहाँ पर आयरन का +3 है और यहाँ पर +2 है तो 1 का अंतर है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस आ रहा है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इसका डिफरेंस जो होगा वो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका डिफरेंस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर Fe के ऑक्सीडेशन नंबर में 1 का अंतर आ रहा है तो ऊपर मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और ऊपर Sn2 यहाँ Sn4+ तो 2 का डिफरेंस है तो नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझना है, नीचे वाले का ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाले में ऑक्सीडेशन नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है उसका नीचे वाले इक्वेशन में, हाफ इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद अभी रिएक्शन को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर ऊपर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही रहेगा, है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या लिखेंगे इसको, ये SnCl2 गिव्स SnCl4। अब नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 FeCl3 गिव्स 2 FeCl2, ठीक है ना। यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 2 FeCl3 2 FeCl2। अब दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ करके लिख देंगे। इधर क्या आएगा, ये SnCl2 + 2 FeCl3, ठीक है, और इधर ऐड करके लिखेंगे
FeCl2 प्लस SnCl4। तो इस प्रकार से इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो है नहीं, यदि हाइड्रोजन ऑक्सीजन होती तो उसी विधि द्वारा बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। अगर डिफरेंस होता तो हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे किससे, जितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन कम हो, जितने ऑक्सीजन कम हो जिस तरफ, उसी तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल H2O ऐड कर देते हैं, और जिस तरफ जितने हाइड्रोजन कम हो उतने ही उस पर तरफ H+ आयन ऐड कर देते, जैसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में करते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, ये हमने आप लोगों ने आज स्टडी किया कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर के द्वारा इक्वेशन बैलेंस करते हैं। पहले हम हाफ इक्वेशन बनाते हैं, फिर सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन नंबर आप जैसे निकालना बताया था उस तरह निकालेंगे। यहाँ तो हमने फार्मूले से डायरेक्ट निकाल दिया है, लेकिन सभी में नहीं निकल पाएगा, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और फिर जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है उसमें ऑक्सीडेशन, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है रिडक्शन। ये भी आपको समझना है कि किस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस में रिडक्शन हो रहा है, ये भी आप बता सकते हैं। और इसके बाद जिधर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना, उसका यहाँ पर 2 का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो उसका मल्टीप्लाई इसमें, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस 1 है तो उसका मल्टीप्लाई उसमें। तो हाफ रिएक्शन का ऑक्सीडेशन नंबर का एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके बाद ऐड करके लिख देते हैं। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का डिफरेंस है तो फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को H2O से बैलेंस करते हैं और हाइड्रोजन को H+ से, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया ऑक्सीडेशन नंबर से इक्वेशन बैलेंस करते हैं कैसे, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन का रिवीजन स्टार्ट किया है। अब इसके पश्चात नेक्स्ट टर्म पर इसमें नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।